जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करने जा रहा है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को लेकर स्ट्रेट लाइन पर मैंने एक बड़ी डिटेल्ड खबर की और उस डिटेल्ड खबर में मैंने आप लोगों को बताया कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किस तरीके से जम्मू कश्मीर में नए तरीके से रिक्रूटमेंट की शुरुआत करने जा रहा है। उसको लेकर मैं ट्विटर पर कुछ लोगों ने कुछ पोस्ट किया है, वो मुझ तक पहुंचा। उसको पढ़ने के बाद दो चीज़ों को लेकर तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप पढ़े लिखे और समझदार होते और आप इस काबिल होते कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान क्वालिफाई करने के काबिल होते, तो आपको समझ आती कि मैंने जो पहली रिपोर्ट अपनी की थी उस पहली रिपोर्ट में मैंने क्या कहा था। मैंने 3 बातें उस रिपोर्ट में बिल्कुल साफ की थी। एक, मैंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने जिस वक्त मामले की सुनवाई की और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने एप्टेक को किसी भी जगह पर इन दोनों इम्तिहानों में कोई धांधली हुई है या कोई चोरी हुई है या कोई बेईमानी हुई है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं किया है। ना ही पिटिशनर्स ने ये आरोप कोर्ट के सामने लगाया है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में या जेई सिविल जल शक्ति में कोई धांधलियां वाकई हुई हैं। उनका केस कोर्ट के सामने ये था कि प्रोबेबिलिटी है कि धांधलियां हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी है कि चोरियां हो सकती हैं। ये आरोप उन लोगों ने लगाए थे। तब ये ठीक ना होने के बावजूद मैं आप लोगों से जुड़ा हूं और 2 चीजें साफ करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि ट्विटर के ऊपर अपना वक्त जाया करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई करें। ट्विटर के ऊपर अपना वक्त तबाह करने से बेहतर है कि आप लोग अपने आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार हों। अगर आप अपने आने वाले इम्तिहान के लिए तैयार नहीं होना चाहते हैं और आप ट्विटर के ऊपर ही है तमाशा और ये सब करते रहना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको उसके लिए रोकेगा कोई नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये कहा कि जहां तक 3 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट का ताल्लुक है वो रिपोर्ट अपनी फाइनलाइज कर रहे हैं, उन्हें अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करने दीजिए। लेकिन चूंकि कोर्ट ने एप्टेक को लेकर या इन इम्तिहानों को लेकर पिटिशनर्स ने कोर्ट के सामने कतई भी ये नहीं कहा कि जनाब इन इम्तिहानों में चोरी हुई है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे जिस वक्त बात की थी तो मैंने ये रिट्रेट किया था और दोबारा से रिट्रेट करूंगा कि ऐसा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि जब ये 3 मेंबर की कमेटी की रिपोर्ट आएगी, इस 3 मेंबर की कमेटी की रिपोर्ट में उम्मीद और तवक्का यही है कि जेई सिविल जल शक्ति और उसके साथ में सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, दोनों रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करने की ही सिफारिश होगी। यानी दोनों रिक्रूटमेंट्स मुकम्मल होनी चाहिए, यही सिफारिश होगी, ये मैंने कहा था। दैट मीन्स ड्रॉइंग एन कंक्लूजन फ्रॉम अ रिपोर्ट दैट इज येट टू बी मेड पब्लिक। सरकार का रिपोर्ट लेकर आती है क्योंकि आप किसी भी रिपोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनाब ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में इम्तिहान को स्क्रैप करने की रिकमेंडेशन होगी, इम्तिहान दोबारा करवाने की रिकमेंडेशन होगी, या ये कंक्लूजन आप तब ड्रॉ कर सकते हैं जब आपको ये लगे कि वाकई इन इम्तिहानों के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि इन दोनों इम्तिहानों में धांधलियां हुई हैं, इन दोनों इम्तिहानों में चोरियां हुई हैं, इन दोनों इम्तिहानों में भी वही सब कुछ हुआ है जो इससे पहले वाले इम्तिहानों में हुआ था। अगर इस तरह के कोई आरोप लगे होते तो जाहिर सी बात है आप एक अलग कंक्लूजन ड्रॉ करते, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है तो फिर इस तरह का कंक्लूजन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए जब मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, ये पूरा हक बनता है कि वो रिक्रूटमेंट का इदारा जो है फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी रिक्रूटमेंट करे। फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो रिक्रूटमेंट का इदारा जो है बच्चों को इम्तिहान में बैठने का मौका दे। लेकिन जिस तरीके से जैसे मैंने ट्विटर के ऊपर ही पढ़ा कहीं पर, जिन भाई साहब ने वो ट्विटर के ऊपर लिखा भी है, मेरी गुजारिश है कि अंग्रेजी के 4 शब्दों में लिखा करो ताकि कम से कम आपकी अंग्रेजी प्रॉपरली पढ़ी जा सके। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. It is extremely difficult. If you do not know the language, please do not write about it. Please do not write. If you do not know the language, do not do what you cannot do. आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप जो है कोई ढंग तरीके के वाला काम करेंगे। आपसे एक्सपेक्टेड यही है कि आप यही सब चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अब इस प्रोपोगंडे को छोड़िए, इन तमाशों को छोड़िए, अपने इम्तिहान पर फोकस कीजिए, आने वाले कल पर फोकस कीजिए और फोकस इस बात पर कीजिए कि जो आपका इम्तिहान होने जा रहा है उस इम्तिहान में आप लोग कामयाब हो जाएं।